क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा यूनिवर्स किस चीज से बना है? या जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, या रात के आसमान में टिमटिमाते तारे, वे सब क्या हैं? ऐसा लगता है कि इसके लाखों अलग अलग जवाब हो सकते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ लिमिटेड बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बना है? इन इंग्रेडिएंट्स को एलिमेंट्स कहते हैं और साइंटिस्ट्स ने इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मैजिकल मैप बनाया है। ये मैप है पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ क्लासरूम की दीवार पर टंगा एक चार्ट नहीं है। ये कॉस्मॉस की एक खूबसूरत स्टोरी बुक है जिसमें हर एलिमेंट एक यूनिक कैरेक्टर प्ले करता है। हर हीरो, हर साइडकिक, हमारी दुनिया का हर बिल्डिंग ब्लॉक अपनी स्पेशल जगह रखता है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। पीरियोडिक टेबल को यूनिवर्स के लिए अल्टीमेट रेसिपी बुक समझो। इसमें वे सभी फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड हैं जिनका नेचर इस्तेमाल करता है आपके आसपास की हर चीज बनाने के लिए। आपकी मम्मी की ज्वेलरी में लगे गोल्ड से लेकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कैल्शियम तक, हर एलिमेंट की अपनी कहानी और अपनी यूनिक पावर्स हैं। ये टेबल इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इन एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करता, ये उन्हें इस तरह से अरेंज करता है जिससे उनके रिलेशनशिप्स रिवील होते हैं। ये एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फैमिली ट्री की तरह है। इस चार्ट पर किसी एलिमेंट की लोकेशन जानकर साइंटिस्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वह कैसे बिहेव करेगा, उसके फ्रेंड्स कौन हैं और वह किस तरह की अमेजिंग चीजें कर सकता है। पहली नजर में पीरियोडिक टेबल बॉक्सेस और लेटर्स का एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रिड लग सकता है, लेकिन आप चिंता मत करो, इसे वास्तव में एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लॉजिक के साथ डिजाइन किया गया है, जैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी। टेबल हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में अरेंज्ड है। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स कहा जाता है। जैसे जैसे आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, हर एलिमेंट में पिछले वाले से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इसे ऐसा समझो जैसे आप एक स्ट्रीट पर चल रहे हैं जहां हर घर का नंबर 1 से बढ़ रहा है। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी का एक नया लेवल रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, टॉप फ्लोर छोटा होता है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं फ्लोर्स बड़े होते जाते हैं। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स या फैमिलीज कहते हैं। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स एक फैमिली में सिबलिंग्स की तरह होते हैं। वे थोड़े अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनकी केमिकल पर्सनालिटीज सिमिलर होती है और वे बहुत सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे लास्ट ग्रुप में राइट साइड पर सभी एलिमेंट्स को नोबल गैस कहा जाता है। वे सभी बहुत अनसोशल होते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ रेयरली रिएक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके आउटर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, जो उन्हें स्टेबल और कंटेंट बनाता है। यह फैमिली रेजेंबलेंस ही पीरियोडिक टेबल को केमिकल रिएक्शंस की प्रेडिक्शन के लिए इतना पावरफुल बनाता है। अब इस एलिमेंट्स के शहर में 3 मेन नेबरहुड्स को देखते हैं। एलिमेंट्स की बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो टेबल के लेफ्ट और सेंटर में मिलती है, मेटल्स हैं। शाइनी गोल्ड, स्ट्रॉन्ग आयरन, हल्का एल्यूमिनियम मेटल्स आमतौर पर शाइनी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और उन्हें अलग अलग शेप में हैमर किया जा सकता है। चलो पीरियोडिक टेबल में कुछ सबसे फेमस फैमिली होम्स में घूमते हैं। सबसे लेफ्ट में ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स रहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं। वे इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें चाकू से काट सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, वे पानी के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। सोडियम अपने प्योर फॉर्म में शाइनी सिल्वर मेटालिक है। जब यह क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, कॉमन टेबल सॉल्ट। ये एक ट्रूडो, जेकिल और मिस्टर हाइड पर्सनैलिटी है। ठीक बगल में ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वे भी बहुत रिएक्टिव हैं, लेकिन अपने अल्कली मेटल पड़ोसियों से बस थोड़े कम ड्रामेटिक हैं। कैल्शियम, यह हमारी मजबूत हड्डियों और दांतों को बनाने वाला मेन इंग्रेडिएंट है। मैग्नीशियम एक हल्का लेकिन मजबूत मेटल है। यही वजह है कि इसे हवाई जहाज और हाई परफॉर्मेंस कारों में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम तीव्र सफेद रोशनी के साथ जलता है। यही वजह है कि इसे कभी कैमरा फ्लैश बल्ब में इस्तेमाल किया जाता था और आज भी आतिशबाजी में इस्तेमाल किया जाता है। टेबल के बड़े सेंट्रल ब्लॉक में आपको ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये वे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं जब हम मेटल शब्द सुनते हैं। वे मजबूत, शाइनी और कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सुंदर नीला रंग और हमारे ब्लड का गहरा लाल रंग हीमोग्लोबिन में आयरन से। वे पीरियोडिक टेबल के आर्टिस्ट हैं, हमारी दुनिया को रंगों के एक वाइब्रेंट पैलेट से रंगते हैं और हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया की रीढ़ बनते हैं। टेबल के दूसरी तरफ ग्रुप 17 में हेलोजन्स रहते हैं।
जो अत्यधिक रिएक्टिव नॉन मेटल्स का एक परिवार है। क्लोरीन एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है जिसका इस्तेमाल हमारे स्विमिंग पूल को साफ रखने के लिए किया जाता है। फ्लोरीन कंपाउंड्स को टूथपेस्ट में मिलाया जाता है ताकि हमारे दांतों को कैविटीज से बचाया जा सके। आखिर में आखिरी कॉलम ग्रुप 18 में हमारे पास नोबल गैसें हीलियम, नियॉन और आर्गन। नियॉन साइंस में उत्पन्न होने वाली चमकदार लाल नारंगी चमक के लिए फेमस है। हीलियम हवा से हल्का होने के कारण वह है जो गुब्बारों को आकाश में ऊंचा उड़ाता है। पीरियोडिक टेबल पर हर बॉक्स एक एलिमेंट के लिए पासपोर्ट की तरह है जिसमें उसकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। उसके बॉक्स में आपको आमतौर पर एक बड़ा लेटर सी दिखेगा। यह एलिमेंट सिंबल है, उसके नाम का 1 या 2 लेटर का एब्रिविएशन। यह एक यूनिवर्सल शॉर्टहैंड है जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट समझ सकते हैं। सिंबल के ऊपर आपको आमतौर पर एक नंबर मिलेगा। कार्बन के लिए यह नंबर 6 है। यह एटॉमिक नंबर है। यह आपको उस एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बताता है जो यह डिफाइन करता है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट के नाम के नीचे आपको अक्सर एक और नंबर मिलेगा। कार्बन के लिए यह लगभग 12.011 है। यह एटॉमिक मास है। यह उस एलिमेंट के एक एटम के एवरेज मास को रिप्रेजेंट करता है जिसमें उसके अलग अलग आइसोटॉप्स, समान प्रोटॉन पर अलग न्यूट्रॉन, को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा ही एक ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस, जो एटम का साइज है। जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे जाते हैं, एटम बड़े होते जाते हैं क्योंकि आप और एनर्जी लेवल जोड़ रहे होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग में और फ्लोर्स जोड़ना। हालांकि जैसे जैसे आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, एटम छोटे होते जाते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस में और प्रोटॉन जोड़े जाते हैं, उनका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को करीब खींचता है जिससे एटम सिकुड़ जाता है। यह हर एटम के अंदर हो रही एक कॉस्मिक टग ऑन वॉर है। एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह एक एटम की ताकत है कि वह बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती से अट्रैक्ट करता है। इसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटम की इच्छा समझो। फ्लोरीन सिंबल F टॉप राइट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यह दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींचने का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। सबसे लेफ्ट में अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। उनका मतलब है कि वे बहुत जेनरस होते हैं और खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। एक गहरी सांस लो। आपने अभी जो हवा अंदर ली है वह लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। आपने सुबह की जो कॉफी पी, पानी H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो हड्डियां आपको खड़े होने और चलने देती हैं, वे कैल्शियम और फास्फोरस के फ्रेमवर्क से बनी हैं। आपके दिमाग में अभी जो विचार आ रहे हैं वे सोडियम और पोटेशियम के आयनों द्वारा कंट्रोल किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से आपकी नसों से ट्रांसमिट होते हैं। हम सचमुच पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का एक चलता फिरता, बोलता हुआ कलेक्शन है।